हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्ती अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों सेमेस्टर में आने वाले संज्ञा से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि संज्ञा के एक एक स्टेप को हम यहाँ पर पूरा व्याख्या सहित आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपका 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे आपको हर एक एक चीज़ व्याख्या सहित बताया जाएगा, प्लस आपका एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी होगा। आपको ये देखना है कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही जाते हैं तो आज आपका अभी तुरंत आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना ही चैनल है। आप लोग एक एक नंबर के लिए, दो दो नंबर के लिए कितना पढ़ते हो, कितना आप लोग परिश्रम करते हो, एक गुरु से बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए यह क्लास आपका दोस्तों लेना मजबूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ को लगता है कि मजबूरी है, लेकिन दोस्तों यह आपका मजबूरी नहीं है। आपको क्लास लेना पड़ेगा और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के कुल मिलाकर आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद बोल लो या फिर आप प्रकार बोल लो, संज्ञा के 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको कुछ डाउट दिख रहा होगा। क्यों? एक बात आप और जान लीजिए, संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आखिर मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि संज्ञा 2 प्रकार की होती है और संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। देखिए दोस्तों, संज्ञा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछे कि संज्ञा मान्यताओं के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका होगा प्राचीन। ठीक है, प्राचीन और आपका आधुनिक। क्या होगा? प्राचीन और आपका आधुनिक, ये आपके संज्ञा के मान्यताओं के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जब संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राचीन होता है, एक आधुनिक होता है, तो प्राचीन के कितने प्रकार होते हैं और आधुनिक के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग जोरदार पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज यहाँ पे आपको एक एक बारीकियों से हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। प्राचीन, जो आपके प्राचीन संज्ञा होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्राचीन संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं और जो आपके आधुनिक संज्ञा होते हैं वे आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आज आपने संज्ञा के बारे में क्या सीखा कि संज्ञा आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार एक प्राचीन, एक आधुनिक। प्राचीन में आपके 5 प्रकार के होते हैं, जो आपके आधुनिक होते हैं उसमें आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो आपके ये प्राचीन 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा, आखिर इनका नाम क्या है? जो यहाँ पे आपके आधुनिक 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं उनके नाम क्या हैं? आप लोग एक पेन लीजिए और आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। जो आपके प्राचीन संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यमान वाचक संज्ञा। ठीक है, पहला आपका जातिवाचक, दूसरा आपका व्यक्तिवाचक, तीसरा आपका भाववाचक है और चौथा आपका समूहवाचक, पांचवा आपका हो जाएगा
द्रववाचक। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 प्रकार की संज्ञा हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर आधुनिक की, आधुनिक में आपका आएगा 3 प्रकार का। पहला आपका होगा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपके प्राचीन संज्ञा और आधुनिक संज्ञा में ये आपके कुछ अंतर थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप चाहो तो आप वीडियो को रोककर भी अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए अब आप बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपके 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं। क्या लगता है आपको कितना होता है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आपका होगा 5। ठीक है, संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा और आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ठीक है, जैसा हमने आपसे कहा था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, देखिए आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि आधुनिक की बात जहाँ आ जाएगी, ठीक है, जहाँ आधुनिक मान्यताओं की बात आ जाएगी वहाँ पे आपका होगा 3। कौन कौन? जाति, व्यक्ति, भाव। कौन कौन होगा? जाति, व्यक्ति, भाव। ठीक है, आधुनिक में जात, व्यक्ति, भाव, ये आपके 3 हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा और आप इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दीजिएगा और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे क्या कहलाती हैं। एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे क्या कहलाती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, एक ही प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि मानव किस प्रकार का संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है या फिर आपका समूहवाचक है। मानव की बात की जा रही है, इंसानों की बात की जा रही है। चौथे की अगर हम बात करें आंसर की तो मानव एक प्रकार का आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हम कैसे पहचाने, ठीक है, कैसे पहचाने कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा समूहवाचक है, ठीक है, कौन सा पदार्थवाचक है। आपको कैसे पहचानोगे इसका भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर भी, ठीक है, पूछ ले आपसे जातिवाचक के बारे में, ठीक है, अगर कहीं भी आपसे पूछे जातिवाचक के बारे में, जैसे कि आपका हो गया नदी, पर्वत, वृक्ष, लकड़ी, नहर, मानव, ये सब आपके जाति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा गा रही है, ठीक है, किंतु लड़की गा रही है। ठीक है दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। जाति आपका राधा किस में आएगा? राधा आपका एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लड़की एक प्रकार का आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन और उठ रहे होंगे, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की बात हम कर लें यहीं पर ही, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, किसी भाव, गुण या दशा का बोध कराने वाले संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्रोध, ठीक है दोस्तों, आपका क्रोध हो गया, आपका मिठास हो गया, ठीक है दोस्तों, आपकी लालिमा हो गई, ये सब कहीं ना कहीं आपके भाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तेजना हो गया, ये सब आपके भाव के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ आपका एक प्रश्न और है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे समूह की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दोस्तों, ठीक है,
पता होगा कि जो काम समूह में किया जाता है वह आपका कहीं ना कहीं समूह के अंतर्गत आएगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समूह का बोध होता हो, ठीक है। जैसे कि आपका ठीक हो गया सभा, ठीक है दोस्तों। सभा, सभा में एक दो व्यक्ति नहीं, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा समूह होता है, ठीक है। भीड़, समूह, मंडल आपका हो गया, ठीक है, आपका हो गया भीड़ है। ये सब आपके कहीं ना कहीं पूरे समूह की बात होती है, यह आपका समूह के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका सोना, चांदी, ठीक है, पानी, तेल, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप आप लोग हर एक एक पॉइंट सीख रहे हो। आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चंस क्या था कि मानो किस प्रकार का संज्ञा है, तो मानो में आपका क्या होगा, ठीक है, मानो प्रकार का आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पे आपका है कि जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है वह आपका क्या कहलाएगी। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे तो वह आपका क्या कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अभी हमने आपसे कहा वह आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की गा रही है, ठीक है, लड़की गा रही है, लड़की किस प्रकार का संज्ञा है। अभी हमने कुछ सेकंड पहले इसी मुद्दे पे हमने बात किया था, ठीक है, इसी प्रश्नों पर हमने बात किया था और शायद आपको पता होगा, ठीक है। लड़की गा रही है, इनमें से आपका लड़की किस प्रकार का संज्ञा में आएगी। अगर हम बात करें लड़की की संज्ञा के बारे में दोस्तों, यह आपका व्यक्ति में आएगा, जाति में आएगा, समूह में आएगा या फिर आपका पदार्थ में आएगा। पदार्थ तो आपका होगा नहीं, ठीक है, इसमें आपका वस्तु क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग। अगर हम लड़की की बात करें, लड़की गा रही है, इसमें आपका लड़की जातिवाचक संज्ञा में आएगी। किस में आएगी, लड़की आपकी एक प्रकार की, ठीक है, जाति है, लड़की जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसलिए यहाँ पे आपका है कि जिस संज्ञा से गुण दशा का बोध होता है वह आपका क्या कहलाएगा। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। गुण दशा की बोध यहाँ पे किया जा रहा है। 7 प्रश्न यहाँ पे आपका है, इसमें आपका होगा भाववाचक। क्या होगा, आपका भाववाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर प्रश्न दिख रहा है, उसके भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोग लगातार क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। मिठास शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, जाति है या फिर गुण है, भाव है या फिर आपका व्यक्ति है। मिठास की बात यहाँ पे की जा रही है, बताइए मिठास में आपका क्या होगा। मिठास में आपका भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें क्या होगा, मिठास में आपका भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है वह आपका क्या कहलाएगा। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। 9वें की बात हम यहाँ कर रहे हैं। 9वें में आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। समूह का बोध हो वह आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार फिर से इस क्लास को शेयर करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सभा, सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। सभा की बात कर रहा है, ठीक है, समूह, भाव, पदार्थ या व्यक्ति। सभा यानी क्या, समूह, ठीक है दोस्तों। समूह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समूह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्रव्य का बोध करने वाली संज्ञा का क्या कहलाती है। ना आपका भाव होगा, ठीक है, ना आपका पदार्थ होगा, ना आपका व्यक्ति होगा, जो आपका बचेगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, इसमें आपका क्या होगा। लोग क्लास टाइम पर भी कॉल करते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा, हम कहाँ पे थे, चलिए ठीक है, हम थे द्रव्य पर।
भाव, ओके तो ठीक है, हम थे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पे। तो भाववाचक संज्ञा इसमें आपका कौन सा होगा? क्रोध होगा, सोना, लड़की या फिर राम। इसमें आपका क्या होगा? भाव। ओके तो गुस्सा, हंसी, ठीक है, उत्तेजना, ये सब आपका किस में आएगा? ये सब आपका भाव के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये सब आपके भाव के अंतर्गत ही आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सा है? 13वां प्रश्न यहाँ पे आपका है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें आपका ए यानी आपका इसमें राधा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक में आपका राधा हो जाएगा। हमने आपसे आगे बताया था कि राधा गा रही है। ठीक है, राधा गा रही है, राधा नाच रही है, राधा खा रही है। राधा आपका एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम। इसमें आपका कौन सा होगा? अगर हम देखें बात करें 14वें क्वेश्चंस की, इसमें आपका यमुना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना आपका एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 15वें की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें आपका क्या होगा? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। अगर हम जाति की बात करें, ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो ये सुंदरता, ओके दोस्तों, सुंदर, सुंदरता ये आपका कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य, बालक, जवान ये सब आपका एक प्रकार का, ठीक है, जाति के अंतर्गत आएगा कि हम बालक हैं, हम बालिकाएं हैं, ठीक है, हम मनुष्य हैं, हम पशु हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके जाति के अंतर्गत आएंगी। इसमें आपका जो गलत है वही आपका सही है, यानी सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक की बात की जा रही है। मिठास दोस्तों, मिठास, ठीक है, आपका क्या होता है? मिठास आपका एक प्रकार का भाव के अंतर्गत आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, चतुराई, यह आपका क्या है? लड़ाई, उतराई, ये सब आपका क्या है? ये सब आपके भाव के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन ठीक है दोस्तों, आपका मिठास, ठीक है, मिठास आपका भाव के अंतर्गत आएगा। यहाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा है, इसमें यह होना चाहिए था, लेकिन इसमें आपका आ गया है मिठाई। ठीक है दोस्तों, एक मिनट हम इस क्वेश्चन को पहले कंफर्म कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया है, ठीक है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा शब्द, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी जिसमें भाव उत्पन्न नहीं होता है, वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मिठाई, ठीक है, तो मिठाई आपका एक प्रकार का पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी मिठाई आपका क्या है? ठीक है, तो मिठाई आपका एक प्रकार का नाम है। ठीक है, नाम है, यानी कहीं ना कहीं इसका एक प्रकार का, ठीक है, जाति है, यह आपका जात में आएगा। लेकिन जो आपका चतुराई है, लड़ाई है, ठीक है, उतराई है, यह आपका भाव में आएगा, यानी इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को थोड़ा लेट में लिखिए, समझिए, लेकिन जो भी आप समझिए एकदम सही समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि जातिवाचक संज्ञा बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे आपको बताना है। लड़का, सेना, श्याम और दुख। इसमें आपका जाति क्या है दोस्तों? ठीक है, सबसे पहले ये दुख आपका क्या है? दुख आपका, ठीक है, भाववाचक है, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, दुख आपका एक प्रकार का भाववाचक है। जाति, जात में आपका क्या होगा? जात में आपका एक प्रकार का लड़का, ठीक है दोस्तों, लड़का आपका क्या है? यह आपका एक प्रकार का जाति के अंतर्गत आएगा। सेना आपका, ठीक है, आएगा समूह में, सेना आपका नहीं होगा। ठीक है, और यह दोस्तों जो आपका, ठीक है, श्याम है, यह आपका आएगा व्यक्ति में, यह भी आपका नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा इसमें आपका कौन सा है? अगर हम, ठीक है, बात करें 19वां की, तो 19वां में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका लड़प्पन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। किसमें देना होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ना है, कुछ और नया जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने विचार रखिएंगे। हम लोग मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।